हेलो बच्चों। तो हम पिछले वीडियो में SN1 SN2 को कर चुके बेटा, और उसमें हमने मैकेनिज्म भी किया था। अब मैकेनिज्म करने के बाद हमने उसका डिफरेंट बिटवीन भी किया था, और फिर अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। और अगले पड़ाव पर जाने के समय हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन, जो कि जैसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है। अगर ये आएगा तो वो नहीं आएगा, वो आएगा तो ये नहीं आएगा। ओके, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये भी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या है भाई क्वेश्चन? वो क्वेश्चन ये है कि बताइए कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, और मेंशन करना है आपको सेट-जेप रूल। क्या मेंशन करना भाई? ये सेट-जेप रूल मेंशन करना है उसमें। तो आपको ये सेट-जेप रूल को मेंशन करके भी बताना है। तो पहले हम एलिमिनेशन रिएक्शन को देखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, फिर हम सेट-जेप रूल को मेंशन करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं कि जैसे कि आपने सुना होगा एलिमिनेशन वर्ड। एलिमिनेशन का मतलब होता है निकालना। क्या करना बेटा? निकालना। तो अब हम यहां पर भी क्या करेंगे, इस रिएक्शन में से एलिमिनेट करेंगे। अरे किसको करना है? तो भाई हम एल्काइल हैलाइड लेंगे, और एल्काइल हैलाइड में से हम हैलोजन को और हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे। हैलोजन और हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने वाले हैं। चलो, तो फिर कैसे एलिमिनेट करें बेटा? चलो समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक कार्बन लिया, एक कार्बन ये लिया, एक कार्बन पर मैंने हाइड्रोजन लगा रखा, एक कार्बन पर मैंने हैलोजन रखा। बेटा ये इतनी बात समझ में आ गई। हम क्या करते हैं, यहाँ पर CH2 लगा देते हैं, और ऐसा ही यहाँ पर CH2 हमने लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है। ये क्या है बेटा? एल्काइल हैलाइड है। ध्यान से समझना। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटा? एल्कोहलिक KOH डालते हैं। अब एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो यहाँ पर ये जो पोटेशियम है ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। समझे कि नहीं बेटा? अब हम जब यहाँ रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी, तो ये जो एल्काइल हैलाइड है, इसमें से ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है, इसमें से हैलोजन को यहाँ से रिमूव कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। कैसे करता है एलिमिनेट? देखो बेटा, हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो पोटेशियम है ये हैलोजन को यहाँ से ले जाएगा। बात समझे कि नहीं बेटा? हम एक काम तो ये कर चुके हैं। अब दूसरा, ये मैं हाइड्रोजन इधर लिख लेता हूँ। इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि ये वाला जो OH है, ये क्या करेगा, इस H को रिमूव कर देगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कार्बन के पास एक हाइड्रोजन चला गया और इस कार्बन के पास से हैलोजन चला गया। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, मतलब एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एल्कीन बनेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ है। क्या हुआ भाई? इसमें एलिमिनेशन हुआ है। एलिमिनेशन में हम क्यों बोल रहे हैं इसको एलिमिनेशन? क्योंकि भाई यहाँ से हैलोजन भी एलिमिनेट हुआ है और हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हुआ। चलो, ये बात तो समझ में आ गई कि हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, उसमें से एक कार्बन से हमने हैलोजन को एलिमिनेट किया, और एक कार्बन से हमने किसको एलिमिनेट किया बेटा? एक कार्बन से हमने हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया। इतनी बात तो आप समझ चुके हैं। तो ये तो हमने ये डेफिनेशन को एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई एलिमिनेशन क्या है। तो हम बोलते हैं किसी एल्काइल हैलाइड से, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी एल्काइल हैलाइड से हैलोजन और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देना या एलिमिनेट कर देना इज ए एलिमिनेशन रिएक्शन। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की। चलो, एलिमिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये सेट-जेप रूल मेंशन करना है। तो भाई सेट-जेप रूल मेंशन कैसे करोगे? चलो मैं सेट-जेप रूल मेंशन करके बताऊं। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सेट-जेप रूल में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेट-जेप रूल यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड, अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड का
इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो भैया हमने अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किया। अब इसका हम क्या करते हैं, देखो बेटा, अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या करने वाले बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन करने वाले हैं। तो क्या करें, सबसे पहले तो हम करने के लिए एक अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड कौन हुआ भैया, ये हुआ अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक CH3 CH2 CH, मैं यहाँ पर एक Br लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं CH3 लगा देता हूँ। इतनी बात समझ गए। मैंने एक ब्यूटाइल हैलाइड ले लिया, मतलब ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया। क्या ले लिया बेटा, एक ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया। चलो ठीक है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया। तो अब देखो ध्यान से समझना, मैंने इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकाल के लिख दिया। CH3 था CH2, तो मैं एक H इसका बाहर निकाल के लिख देता हूँ। ऐसा ही यहाँ पर कर सकता हूँ, ऐसा ही यहाँ पर कर सकता हूँ। इसका भी एक H मैंने बाहर निकाल के लिख दिया। चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों पोजीशन पे से हाइड्रोजन को बाहर निकाल के लिख दिया। चलो अब देखो होगा क्या, बीटा एलिमिनेशन क्या रही है, क्या कहता है बीटा एलिमिनेशन। भैया बीटा एलिमिनेशन है ना, जब अल्कोहलिक KOH के साथ में अल्कोहलिक KOH के साथ में जब आप रिएक्ट करने जाओगे तो ये रिएक्शन है ना इस तरीके से होगी। अल्कोहलिक KOH ले लिया और यहां पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब इसमें एलिमिनेशन होगा। चलो मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि भैया ये एलिमिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। भाई बीटा क्यों बोलते हैं, देखो बेटा, बीटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर ये जो हैलोजन है ये जिस कार्बन पर जुड़ी है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा। तो अल्फा ये है तो इसके आजू बाजू वाले कार्बन क्या हुए, बीटा। ये भी बीटा हुआ और ये भी बीटा हुआ। इसका मतलब है कि बीटा पोजीशन, चाहे ये वाली पोजीशन लो या ये वाली पोजीशन, दोनों बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन से क्या होगा, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब ध्यान समझो कि यहां से अगर ये हैलोजन पोटेशियम के साथ चला जाए और यहां से ये H इस OH के साथ चला जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है, याद रखिएगा, दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे यहां पर। सेटजेब रूल में अनसिमेट्रिकल केस में हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, मेजर और माइनर प्रोडक्ट। क्या मिलेंगे बेटा, मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो जब मैंने ऐसा किया कि ये अल्फा पोजीशन से हेलोजन को पोटेशियम के साथ में रिमूव कर दिया और OH यहाँ से H को, बीटा वाले पोजीशन से H को रिमूव कर देंगे, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमें मिलेगा ये ब्यूट 1 इन। क्या मिलेगा भाई, ब्यूट 1 इन मिलने वाला है। तो हमें ब्यूटीन मिला। चलो ये बात तो समझ में आ गई। क्या यहीं से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, नहीं भैया, यहां से भी हो सकता है। भाई जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है उसके आजू बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो सकता है। तो यहां से हुआ तो यहां से भी हो सकता है। तो मान लो ये ना हो के ये हो गया। चलो जब ये होगा तो क्या होगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो यहां पर भी ब्यूटीन ही बनेगा, बट यहां पर पोजीशन क्या हो जाएगी डबल बॉन्ड की, वो चेंज हो जाएगी। मतलब यहां पर जब अनसिमेट्रिकल केस होगा तो यहां सेटजेब रूल काम करेगा। भैया अनसिमेट्रिकल केस में सेटजेब रूल काम करेगा। तो यहां पर हमने जो सेटजेब रूल है वो यही कहता है। तो ये सेटजेब रूल यहां पर हमें मेंशन कर दिया, तो मतलब ये मेंशन हुआ यहां पर। तो यहां पर हम लिखेंगे सेटजेब रूल, सेटजेब रूल। ये सेटजेब रूल के अकॉर्डिंग यहां पर हमें दो प्रोडक्ट मिले, मेजर और माइनर। तो भैया ये जो है ना पोलरिटी केस, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड एक एंड की तरफ है, यहां पर मिड में, मतलब मिडिल मतलब ये बॉन्ड इजीली बन सकता है और आसानी से बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है।
और ये सिमेट्रिकल केस में आपको बॉन्डिंग दिखाई दे रही, मतलब ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये बनने के मोर चांसेस है, ये मेजर है और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने अनसिमेट्रिकल केस में सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन रिएक्शन की और जहां पर हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिले। ओके बेटा, आई होप कि आपको यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आई होगी। बड़ी सिंपल रिएक्शन है। मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूं कि जब अल्फा पोजीशन कौन सी है बेटा? अल्फा पोजीशन है जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा वो अल्फा है, वहां से एक हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब एलिमिनेट कर दिया, और उसके आजू बाजू कार्बन से हमने हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दिया, तो हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिले, मेजर और माइनर। इसका मतलब यहां पर सेट-जेप रूल को हमने मेंशन भी कर लिया। इस तरीके से आपको ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। इसे उसका फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखो बेटा, आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पीछे हमने पढ़ा दी और उसमें मैंने मैकेनिज्म भी बता दी। यहाँ पर अगेन देखो इसी क्वेश्चन में पूछी मैकेनिज्म, लेकिन यहाँ पर मैकेनिज्म में तो अपन ने पीछे पढ़ ली है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने पीछे क्या पढ़ लिया था, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ ली थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। किस में पढ़ी थी हमने? एल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी। ओके बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। भाई यहां पर ये एल्काइल हैलाइड में ही क्यों होती है? भाई क्वेश्चन यहां ये बन रहा है, ये पूछा इसलिए गया कि हाउ डज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर इन एल्काइल हैलाइड, गिव इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि अपन ने अभी कर ली। बस यहां ये बताना है अपने को कि भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में ही क्यों हो रही है, क्या कारण है। तो भाई मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना बेटा। क्या होता है, देखो भैया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction in alkyl halide because of the polar, किसमें पोलर? कार्बन और हैलोजन। ध्यान से समझना बेटा, कार्बन और हैलोजन, कार्बन हैलोजन बॉन्ड which create an electron देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड बिकॉज ऑफ द पोलर। अब पोलर किसमें? कार्बन और हैलोजन के बीच में पोलरिटी बॉन्ड होगा। पोलरिटी बॉन्ड क्यों होगा? देखो बेटा, पोलरिटी क्यों बॉन्ड होगा ये भी मैं बता देता हूं कि भाई पोलरिटी इसलिए होगा कि कार्बन यहां पर केटायन शो करता है और यह हैलोजन नेगेटिव आयन शो करता है, मतलब एक कार्बन यहां पर केटायन है, हैलोजन यहां पर एन आयन है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के मोर चांसेस हैं। अच्छा आगे मैं इसको लिख दे पहले आंसर कि विच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट कार्बन एटम। देखो बेटा ये इसका रीजन है, ध्यान समझना इस बात को। अगर हम एक बात को समझ ले, इस बात को समझ ले कि भैया एल्काइल हैलाइड में, ध्यान समझना, एल्काइल हैलाइड में देखो मैं आपको फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना कि पूछ क्या रहा है। भाई हमने ये पूछा है कि एल्काइल हैलाइड में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है, यह हमें बताना है। क्यों होती है मैंने आपको देखो यहां बता दिया, लेकिन इसको समझा देता हूं। क्या करना है आपको, ये बताना है क्यों होती है। तो देखो इसलिए होती है बिकॉज ऑफ दी पोलर, किसमें पोलर? कार्बन और हैलोजन के बीच में पोलरिटी क्रिएट हो जाती है। कार्बन केटायन होगा और हैलोजन यहां एनायन होगा। अब यहां पर ये जो बॉन्ड बनता है पोलर नेचर का बॉन्ड हो जाता है। तो भैया जब यहां बॉन्ड टूटेगा, अब भैया पोलर नेचर का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन केटायन बनेगा,
तो अब यहां से जब ये न्यूक्लियो मतलब हैलोजन हटेगा तो यहां पर कौन आएगा, कार्बन केटायन बन गया तो भैया हैलोजन हट गया तो यहां पर कौन आएगा, यहां पर कोई इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आयन आ सकता है जो इसको या तो हटा देगा या पहले से ही हट चुका होगा। तो यहां पर बॉन्ड पोलर नेचर का होता है। आगे भी लिखा है कि विच क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट कार्बन एटम। तो भाई मेन रोल कार्बन है ना, कार्बन केटायन फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो कार्बन क्या करेगा, किसी भी न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ अटैच कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में होती है। क्यों होती है ये मैंने बता चुका हूं। मैकेनिज्म आपको मैं इससे पहले वाले उसमें कंप्लीट कर चुका हूं, मैकेनिज्म एक्सप्लेन भी कर दी मैंने बेटा। तो आपको आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लिखना कैसा है, किस तरीके से इसको पूछे तो आपको किस तरीके से आंसर देना, ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ओके बेटा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो अगला फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। भाई क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको करवाना है तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को रिपीट मेरे को करने की जरूरत नहीं है, ये क्लोरोबेंजीन में आपको मैं बता चुका हूं, वहीं पर ये एक्सप्लेन करना है। सेम क्वेश्चन है, बस तरीका आपसे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आंसर उसका वही होगा। ओके बेटा, चलो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि भैया कि राइट फॉर केमिकल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाओ, क्या क्वेश्चन है। देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसा आपको बनाना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है कि भैया आपको केमिकल इक्वेशन करना है कोई चार, कौन सी, जो कि एक क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हो। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, देखो बेटा आपको मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझा देता हूं, ध्यान से समझना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, जिस बच्चों को नहीं पता हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां होती है तो मैं आपको बता देता हूं, ये एरोमेटिक में होती है। भाई किस में होती है, एरोमेटिक में होती है, एलिफेटिक में नहीं होती है। किस में होती है बेटा, एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन है, देखो क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक ही तो है, क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक ही तो है, तो ये एरोमेटिक में होती है। चलो एरोमेटिक में होती तो वो चार कौन सी रिएक्शन होगी। तो पहले मैं चार रिएक्शन करने से पहले आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फटाफट बता देता हूं, फिर हम चार रिएक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कि एक बेंजीन में कहां कहां आई इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। देखो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रीजन नहीं पता है, उसमें आपको रेजोनेंस नहीं पता है, तो रेजोनेंस समझना पड़ेगा। उसके लिए मेरा एक शॉर्ट वीडियो आएगा, उसमें आप उस रेजोनेंस को समझ लेना। मैं अभी आपको इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब बता देता हूं कि वो क्लोरोबेंजीन में क्यों होती है, मतलब एक एरोमेटिक में क्यों होती है। देखो भाई एरोमेटिक में इसलिए होती है कि जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, जब उसमें रेजोनेंस होता है, ध्यान समझना, जब उसमें रेजोनेंस होता है तो उसकी कुछ पोजीशन होती है। जैसे ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। तो इन तीन पोजीशन पर क्या होता है, आई इफेक्ट इंड्यूस होता है। आई इफेक्ट इंड्यूस होता है, यहां पर भी आई इफेक्ट होगा, यहां पर भी आई। तो भैया क्या होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन्हीं पोजीशन पर होगा। मतलब यहां से या तो हाइड्रोजन को यहां से क्या कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर कोई और फंक्शनल ग्रुप या कोई भी नेगेटिव एटम या कोई भी आकर यहां पर अटैच हो सकता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होगी ऑर्थो और पैरा, उन्हीं पर आकर सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो बस इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये एरोमेटिक में होता है बेटा, एलिफेटिक में नहीं होता। चलो तो मैं आपको ये रिएक्शन करके बता देता हूं, चार कौन कौन सी रिएक्शन होगी। तो भाई चार रिएक्शन में आपको लिख देता हूं। पहली होगी फर्स्ट रिएक्शन, हैलोजिनेशन। तो भैया हैलोजिनेशन कैसे होगी, चलो हैलोजिनेशन करें। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन से रिएक्शन। तो मैं क्या करता हूं, एक क्लोरोबेंजीन लेता हूं। मैंने लिया एक क्लोरोबेंजीन, ये ले लिया बेटा एक क्लोरोबेंजीन, इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरो जो बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन जो है, इस क्लोरोबेंजीन में मैं हैलोजिनेशन कर दे रहा हूं। तो हैलोजिनेशन करने के लिए मैं क्या करता हूं,
Br2 ले लेता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, Br2 ले लेता हूँ और FeCl2 की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कर देता हूँ। अच्छा, FeCl3 की प्रेजेंस में मैं इसको रिएक्ट कर देता हूँ। तो रिएक्शन करने पर क्या होगा भाई, ये जो हैलोजन है ना, ये जो हैलोजन है ये क्या होगा, या तो ये ऑर्थो पोजीशन पर जा सकता है और वहां से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, या फिर वो पैरा पोजीशन पर जा सकता है। मतलब इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। मतलब एक तो आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है, अगर ये ना मिलेगा तो एक प्रोडक्ट ये मिल सकता है। तो एक तो आपको ये वाला मिल सकता है। तो हमें यहां दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे हैलोजिनेशन में। अच्छा, ये यहीं पर क्यों हुआ, तो मैंने आपको बताया ना, सब्स्टिट्यूशन आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही देखने को मिलेगी। तो मैं बोल रहा हूं कि सॉरी, मैंने ये ब्रोमीन लिया, यहां पर आप क्लोरीन लिखेंगे, यहां पर हमने ब्रोमीन लिया ना, तो ब्रोमीन से हैलोजिनेशन करवाया ना अपन ने, तो यहां ब्रोमीन लेंगे अपन। क्या लेंगे बेटा, ब्रोमीन। तो भैया आप देखो ना, यहां पर हमें क्या मिला, हमें यहां मिला दो टाइप के प्रोडक्ट, एक मेजर और एक माइनर। ऑर्थो वाला हमेशा याद रखिए, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन हमें यहां मिला, क्लोरोबेंजीन हमें यहां मिला, और यहां पर पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन यहां पर मिला। देखो बेटा, तो हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिले। ये यहां पर हमें पैरा वाला, याद रखिएगा, पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। मेजर का मतलब कि भैया 80% मोर चांसेस है बनने का, इसको 20% मोर चांसेस है। मतलब मोर चांसेस का मतलब 20% बनेगा। अगर 100 बार रिएक्शन की तो 20 बार ये बनेगा और 80 बार ये बनने वाला है। ठीक है बेटा, तो अगर हम हैलोजिनेशन करेंगे, बंद कर दे इसको, गड़बड़ हो गया। चलो, तो बेटा ये हैलोजिनेशन में हमने ब्रोमीन का इस्तेमाल किया, अब यहाँ क्लोरीन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, है ना। तो मैंने क्या करा, एक बार पोजीशन पर ऑर्थो ले लिया, एक पोजीशन हमने पैरा ले ली। तो एक बार ब्रोमीन को पैरा पोजीशन पर, एक बार मैंने ऑर्थो पे जोड़ ली। तो यहाँ पर मैंने ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ा, यहाँ पर इसको पैरा। तो पैरा वाला हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और ऑर्थो वाला मुझे माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर जब मैं हैलोजिनेशन करूंगा, ये हैलोजिनेशन क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन आई थी ऑर्थो और पैरा, वहीं पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो मुझे मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। अगेन हम फास्टली देखते हैं सेकंड वाले, क्योंकि 4 करना में फटाफट। तो सेकंड पर हम चलते हैं। सेकंड वाली जो रिएक्शन है बेटा, सेकंड वाली रिएक्शन फटाफट कर लें। सेकंड हम कर लेते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। सेकंड वाली कौन सी है बेटा, नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या करना है, ध्यान से समझना मेरे बेटा। सेकंड में हमें क्या करना है, हमने लिया क्लोरोबेंजीन, हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, और इसको हमने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर दी। नाइट्रिक एसिड है ये बेटा, कौन है ये, नाइट्रिक एसिड। मैं लिख देता हूं, नाइट्रिक एसिड लिख दिया। अब ये नाइट्रिक एसिड है ना, इस नाइट्रिक एसिड को हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो होगा क्या बेटा, होगा क्या, तो होगा ये, ध्यान समझना कि यहाँ से जो NO2 है ना, ये यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर भी जा सकता है, ये पैरा पोजीशन पर भी जा सकता है, और वहीं से एक हाइड्रोजन निकालेगा तो HO के साथ में जाएगा। मतलब वो वाटर तो निकालेगा ही निकालेगा, पानी तो निकलेगा ही निकला, साथ में वो दो टाइप के प्रोडक्ट बनाने की संभावना रखता है। मतलब एक तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल सकता है, या फिर हमें एक ये वाला प्रोडक्ट मिल सकता है ना, एक पैरा वाला और एक ऑर्थो वाला। तो इस तरीके से हमें दो टाइप के यहां पर भी नाइट्रेशन रिएक्शन में भी प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ओके बेटा, तो यहां पर ये कौन सी रिएक्शन हुई, नाइट्रेशन रिएक्शन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, NO2 ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा तो वहां से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो वहां से सब्स्टिट्यूट हुआ हाइड्रोजन इस HO के साथ में वाटर बना लेगा। तो वो ऑर्थो पोजीशन पर भी NO2 जुड़ सकता है, पैरा पर भी। और पैरा वाला मैंने आपको बता दिया, पैरा वाला कैसा होगा बेटा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब है कि यहां पर मुझे मिलेगा या तो 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोल सकता हूं इसको, ये मैं ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी बोल सकता हूं, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, या इस दूसरे को हम बोल सकते हैं पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन।
तो इस तरीके से हमें ये दूसरा प्रोडक्ट भी मिल गया। मतलब कहने का नाइट्रेशन में भी हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिलेंगे। ये हमारी सेकंड रिएक्शन हो गई। हम थर्ड रिएक्शन पर चलते हैं। थर्ड रिएक्शन हम करते हैं क्योंकि हमें 4 रिएक्शन करने का बोला था इस क्वेश्चन में। 4 रिएक्शन में से 2 रिएक्शन हो गई। चलो अगेन हम फटाफट कर लेते हैं, थर्ड पर चले जाते हैं। थर्ड वाली देख लेते हैं। थर्ड वाली कौन सी है बेटा? थर्ड वाली देखो ध्यान से, हैलोजिनेशन हो गई, नाइट्रेशन हो गया। अगली है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कौन सी रिएक्शन बेटा? सल्फोनेशन। नाम से ही क्लियर है। सल्फोनेशन रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, H2SO4 से रिएक्शन करेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड से हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कर दें तो भैया होगा क्या? देखो ध्यान से, होगा क्या? होगा ये, इधर ले ले, तो होगा ये कि हम क्या कर दें, क्लोरोबेंजीन ले लें। ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया बेटा और इसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर दी। ये सल्फ्यूरिक एसिड से हमने रिएक्शन करी तो देखो बेटा यहाँ पर भी हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट करने को मिलेंगे। मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी कैसे मिलने हैं? देखो ध्यान से, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो एस इस पर नेगेटिव चार्ज है कि ये यहाँ पर भी आके जुड़ सकता है या यहाँ पर भी, तो ये दोनों पोजीशन पर जुड़ सकता है। मतलब हमें मेजर माइनर यहाँ पर भी मिलेगा। SO3H ये वाला हो सकता है या फिर हमें ये प्रोडक्ट पेरा वाला भी मिल सकता है। इसका मतलब है यहाँ पर भी हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो ये हो गया माइनर और ये हमारा मेजर। याद रखिएगा पेरा वाला मेजर होता है हमेशा। ये 20% बनने के चांसेस होंगे, ये 80% बनने के मोर चांसेस होंगे। तो नाम क्या लिखें भाई? इसका नाम क्या लिखें? हम बोलेंगे इसको ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बोल दो इसको। ये क्या हो जाएगा? ये पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से यहां सल्फोनेशन में भी हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये हमारी थर्ड रिएक्शन हो गई बेटा। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? थर्ड। और मोस्ट IMP जो कि फोर्थ है वो नेमी रिएक्शन में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं फोर्थ रिएक्शन कौन सी है। अच्छा, किसी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, फिर मैं आप आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा जूम हो गया, क्या हो गया? चलो ठीक है, तो मैं इसको यहाँ एक साइड कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। ये थर्ड वाला हो गया। अब हम फोर्थ पर बात करते हैं। फोर्थ पर चलें। फोर्थ कौन सी है भाई? 4 रिएक्शन करने को बोला था इस क्वेश्चन में। फोर्थ रिएक्शन जो है वो ये है। फोर्थ रिएक्शन देखो कौन सी है भाई? फोर्थ रिएक्शन है, याद रखिएगा, फ्रीडल क्रॉफ्ट के नाम से पूछी जाती है। फ्रीडल क्रॉफ्ट के नाम से रिएक्शन पूछी गई है। फोर्थ फ्रीडल क्रॉफ्ट। ये 2 टाइप की होती है, एल्काइलेशन एंड एसिलेशन। एल्काइलेशन एंड एसिलेशन। तो पहले एल्काइलेशन कर ले। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर देंगे। किसकी? क्लोरोबेंजीन की। बेटा क्या कर दें हम? मान लो हमने ये ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया बेटा? क्लोरोबेंजीन। और इसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर दिया। एल्काइल हैलाइड में हम ले ले CH3 और हमने Cl लिया और हमने एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर दी बेटा। एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कर दी। तो यहाँ पर भी हमें याद रखना है आपको कि यहाँ पर भी मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसमें भी हमें या तो वो ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा। मान लो यहाँ से बॉन्ड टूटा तो भैया ये जो बॉन्ड टूटेगा ना, यहाँ से, तो ये CH3 यहाँ पर भी जा सकता है या पेरा पोजीशन पर भी जा सकता है। तो दोनों, वहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से। तो हमें या तो ये प्रोडक्ट मिलेगा या फिर ऑर्थो पोजीशन पर जाकर CH3 जुड़ेगा तो पेरा वाला भी और ऑर्थो वाला दोनों मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट भी मिलेगा। ये तो पेरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ और ये माइनर प्रोडक्ट हुआ। ठीक है बेटा। अब इनके नाम क्या होंगे? चलो इसके नाम भी लिख लेते हैं। क्या होगा भाई? नाम बताओगे? अब इसको हम ऑर्थोक्लोरोटोलुइन भी बोल सकते हैं।
ऑर्थोक्लोरोटोलुइन भी बोल सकते हैं इसको, पैराक्लोरोटोलुइन भी बोलते हैं। ओके बेटा, तो हमारे ये नाम भी हो गए। तो ये पहली रिएक्शन हो गई एल्काइलेशन और एसिलेशन। ठीक है बेटा, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। कौन सी? फोर्थ की फर्स्ट। दो टाइप की रिएक्शन होगी, एक एल्काइलेशन और एक एसिलेशन। तो फोर्थ रिएक्शन भी अपन देख लेते फटाफट। हमने फोर्थ रिएक्शन, मतलब फोर्थ नहीं, ये सेकंड है फोर्थ की, फोर्थ रिएक्शन की ये सेकंड है, मतलब ये बी नाम दिया अपन ने, इसको हम बी नाम दे देते हैं। चलो अब हम इसको, हम बी वाले को क्या बोलेंगे नाम? ये है एसिलेशन। एसिलेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? एसिलेशन रिएक्शन है। चलो एसिलेशन रिएक्शन कर दें। तो एसिलेशन में क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम एसिलेशन में क्लोरोबेंजीन ले लें। क्या ले लें बेटा? क्लोरोबेंजीन ले लें और इसको हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर दें। एसिटाइल क्लोराइड के साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये COCH3 यहाँ पर भी जुड़ सकता है या यहाँ पर भी जुड़ सकता है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट मिल सकता है या फिर हमें ये वाला भी मिल सकता है। मतलब हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट इसमें भी मिलने वाले हैं। ओके बेटा, इसमें भी हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। इस तरीके से यहां पर हमें मिला क्या बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन एसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, ऐसा लिखूं, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। क्या लिखोगे बेटा? ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। तो इस तरीके से हमें यहां पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये चारों रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी और इन चारों रिएक्शन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में ये पूछी गई है ना? तो ये एक साथ में तो दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। टूट गई, एक मिनट काटना पड़ेगा। तो बेटा मैं एक साथ में तो इसको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वो अलग अलग पेज पर चली गई। तो देखो मैंने यहां पर आपको हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन दोनों यहां पर करके बताई थी। उसके बाद थर्ड हमने सल्फोनेशन करी थी। उसके बाद हम फोर्थ पर गए थे जहां पर हमने फ्रीडल क्रॉफ्ट की दो टाइप की, एल्काइलेशन और एसिलेशन। इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन हमारा क्या था बेटा? हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि भैया वो चार रिएक्शन बताइए, वो चार रिएक्शन बताइए कौन सी, जो कि क्लोरोबेंजीन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हो। तो उसके लिए हमने ये चार रिएक्शन देखी थी। तो क्वेश्चन हमारा ये है। ओके बेटा, थोड़ा इसको जूम कर दूं, हो जा भाई, क्या हो गया? चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा था। इस क्वेश्चन में बेटा ध्यान से समझो कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में, एरोमेटिक में होती है। तो क्लोरोबेंजीन लिया था और उसका हमने चार टाइप की रिएक्शन की, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्रॉफ्ट। ओके, तो ये चार रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा और वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जहां पर पूरी नेमिंग रिएक्शन और उसके व्हाट हैपेंड के क्वेश्चन वहां पर करने वाले हैं। ओके बेटा, थैंक यू। अरे हाँ यार, बोल दूं। तो अभी तक अपन ने 6 क्वेश्चन इस फाइटर सीरीज के कर लिए बेटा। ऐसे ही कंटिन्यू हम करने वाले इस सीरीज को। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
अपने दोस्तों को, अपने सखा साथी को जो कि 12th का एग्ज़ाम देने वाला हो, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। बेल आइकन तो बजाय ही देना। नहीं तो बच्चों आज के लिए इतना ही है ना। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 7 से अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है आप समझ गए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और हैप्पी रहिए। बाय।